एक स्कॉटलैंड में कुरैशी दाऊद अहमद साहब, साजिद साहब हैं इस वक्त मौजूद? कंडे साहब नजर तो नहीं आ रहे। कुरैशी दाऊद अहमद साजिद साहब नहीं हैं जी। फिर अब हम चलते हैं सदर साहब की तरफ। जनाब डॉक्टर अनवर बाजवा साहब आज के हमारे मुशायरे के सदर हैं और उनकी शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं है और अक्सर उनका कलाम हम पढ़ते रहते हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ ही अल-फज़ल में उनका एक कलाम शाया हुआ जो मैं पढ़ रहा था कि नकीब शहर ने चर्चा किया है गलियों में, है आया हुक्म के मंसूर को सजा देंगे, चली है रस्म जो हक बात साफ कहने की, वो ऐसी रस्म की बुनियाद भी मिटा देंगे, ही मिटा दे भी मिटा देंगे जी। डॉक्टर तारिक अनवर बाजवा साहब आज के हमारे महफिल के सदर, उनसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया बशीर शहजाद साहब। सबसे पहले तो अपने मुशायरे में शिरकत की दावत का, और आज आपने सदारत की जिम्मेदारी सौंप दी है मुझे, तो ये बड़े सीनियर शुरा का मुकाम होता है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने कि इस खूबसूरत महफिल में शिरकत का मौका मिला है और बहुत से शुरा से तारुफ भी हुआ है और उनसे कलाम भी सुनते रहते हैं। इनमें से अक्सर जो शुरा हैं उनसे हम सब वाकिफ़ हैं, जानते हैं उनको। आज जो ख़ुसूसी तौर पे शमूलियत की मोहतरमा बारिया साहिबा ने, और आपने उनका तारुफ भी करवाया, बड़े खूबसूरत तरन्नुम में उन्होंने एलिया जून साहिब का जो कलाम पढ़ा, बड़ा लुत्फ़ आया उसका। सलीम रज़ा साहिब जाने मरंज तबीयत के मालिक हैं, बड़े उनसे हम जानते हैं, उनको पहले भी सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में उन्होंने अपना कलाम सुनाया है। कुछ नए जो जिनसे पहले तारुफ नहीं था, मुकरम तस्नीम बाजवा साहिब, शाहिद अहमद साहिब उनका तखल्लुस नाम लिखा हुआ था बहरहाल, और काशिफ तनवीर साहिब जर्मनी से पंजाबी में उन्होंने अपना कलाम सुनाया, उसका भी लुत्फ़ आया। बाबर अता साहिब और बशारत रेहान साहिब तो अमूमन आते रहते हैं, माशाल्लाह बड़ा पुख्ता कलाम है उनका और बड़ा लुत्फ़ आता है उनको सुनकर। डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहिब तो माशाल्लाह उनका कलाम एक से एक बढ़कर होता है और आज तो बहुत ही आला कलाम पेश किया उन्होंने। सोचिए दर्द कलमगीर के आगे पीछे, जख्म ही जख्म है तहरीर के आगे पीछे, बहुत। और शाइख नसीरपुरी साहिब माशाल्लाह बुजुर्ग शायर हैं और बड़े आला कलाम है उनका भी। अब्दुल जलील इबाद साहिब जो कि मेहमान खुसूसी थे आज, अब्दुल हमीद हमीदी साहिब ने भी कमाल की जो गज़लें तरन्नुम के साथ पेश की हैं, और खान साहिब ने भी भरपूर अंदाज में आज जो है इनका कलाम माशाल्लाह बहुत ही उम्दा। और अब वो कह रहे थे कि ज़ख़ीम, इनकी किताबें देखें तो हैरत होती है कि ये किस तरह से कहाँ से वक्त निकालते हैं इदारत का, और उसके बाद इतनी मोटी मोटी किताबें लिखने का, और उसके साथ शायरी भी, उसका भी हक अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे। और आखिर में फिर मैं मुबश्शिर शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ऐसी महफिलें मुनक़िद कर रहे हैं कि जिसमें सबको मिलकर इकट्ठे बैठकर कुछ तारुफ भी पड़ता है और आपस में जो है मोहब्बत पैदा होती है, इससे बढ़ती है मोहब्बत जब आपस में देखते हैं कि सारे लोग, और यहाँ तो फिर उसके साथ मज़ीद आला कलाम सुनने का भी मौका मिलता है। तो मुझे तो थोड़ा अरसा हुआ है इसमें शामिल हुए, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया है कि जो सब लोगों से तारुफ हुआ है और
آپ سے گفتگو کا موقع ملا ہے. تو آج چونکہ ایک ہمارے بہت بزرگ ہستی چودھری حمید اللہ صاحب وکیل اعلیٰ تحریک جدید کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے والد صاحب چودھری خادم حسین اسد، وہ ان کے ساتھ تعلیم الاسلام کالج میں لاہور میں پڑھا کرتے تھے، اور چودھری صاحب ان سے 1 سال سینئر تھے. اور 2 حمید اللہ صاحب تھے، ایک دوسرے حمید اللہ صاحب ظفر تھے جو میرے ماموں تھے، اور ان کو حمید اللہ 2 کہا جاتا تھا. تو یہ میرے والد صاحب اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان سے بڑی محبت سے ان کے بارے میں جو ہے ذکر ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو اس حوالے سے ایک قطع عرض کیا ہے کہ نسخہ ہے آزمودہ کی کتابوں میں پتہ، نسخہ ہے آزمودہ کی کتابوں میں پتہ، کب ہے اکسیر حیات جاودانی کا لکھا. نسخہ ہے آزمودہ کی کتابوں میں پتہ، کب ہے اکسیر حیات جاودانی کا لکھا. اور گر خدا کی معرفت پا جائے انسان ہر قدم، گر خدا کی معرفت پا جائے انسان ہر قدم، وہ رہے راضی خدا سے پائے وہ رب کی رضا. واہ واہ، وہ رہے راضی خدا سے پائے وہ رب کی رضا. بہت خوب. تو آج وقت جتنا ہو اس کی مناسبت سے میں چند غزلیں پیش کرتا ہوں. اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ لمبا ہو رہا ہوں تو بتا دیں مجھے. 2-3 غزلیں، 2 غزلیں کم از کم. تو یہ ایک پرانی غزل ہے، اس میں شہداء کا تھوڑا ذکر ہے، تو وہ میں سب سے پہلے سناتا ہوں. سہے سب ستم رہا ضبط غم، نہیں آئی لب پہ کراہ بھی. سہے سب ستم رہا ضبط غم، نہیں آئی لب پہ کراہ بھی. صف دشمناں بھلا تم کہو کہ سنی کہیں میری آہ بھی. سہے سب ستم رہا ضبط غم، نہیں آئی لب پہ کراہ بھی. صف دشمناں بھلا تم کہو کہ سنی کہیں میری آہ بھی. میرے پاس صبر و قرار تھا، دل مضطرب کو تھا آسرا. میرے پاس صبر و قرار تھا، دل مضطرب کو تھا آسرا. بنی ذات رب کریم کی میرے آنسوؤں کی پناہ بھی. بنی ذات رب کریم کی میرے آنسوؤں کی پناہ بھی. اور تیرا حال چال بدل گیا، ہوئے ختم سب تیرے زوم و دم. تیرا حال چال بدل گیا، ہوئے ختم سب تیرے زوم و دم. ملا خاک میں وہ غرور بھی، تیرا مرتبہ تیری جاہ بھی. ملا خاک میں وہ غرور بھی، تیرا مرتبہ تیری جاہ بھی. اور تو جو عقل سے ذرا کام لے، تو گرہ میں بات یہ باندھ لے. تو جو عقل سے ذرا کام لے، تو گرہ میں بات یہ باندھ لے. میرا علم روشنی یافتہ، میری دور بھی ہے نگاہ بھی. میرا علم روشنی یافتہ، میری دور بھی ہے نگاہ بھی. اور میرا راہبر میرا آئینہ، میرا راہبر میرا آئینہ، میرا راہبر میرا آئینہ، اسے سب خبر میرے حال کی. میرا راہبر میرا آئینہ، اسے سب خبر میرے حال کی. اسے ساتھ رب کا عطا ہوا، یوں سجی ہے سر پہ کلاه بھی. اسے ساتھ رب کا عطا ہوا، یوں سجی ہے سر پہ کلاه بھی. اور ہوئے دور سب میرے ہم و غم، ہوئے دور سب میرے ہم و غم، میرے دن خوشی میں بدل گئے. ہوئے دور سب میرے ہم و غم، میرے دن خوشی میں بدل گئے. پڑی جب نظر میرے یار کی، سبھی دھل گئے ہیں گناہ بھی. پڑی جب نظر میرے یار کی، سبھی دھل گئے ہیں گناہ بھی. اور شعر عرض کیا ہے کہ جو لہو بہا تیری راہ میں، جو لہو بہا تیری راہ میں، کھلے پھول تیری نگاہ میں.
जो लहू बहा तेरी राह में, खिले फूल तेरी निगाह में, जो फिदा हुए सभी मर्द जन, वही पा गए तेरी चाह भी। जो फिदा हुए सभी मर्द जन, वही पा गए तेरी चाह भी। और सभी आंख मूंद के रह गए, जो अया हुई तेरी रोशनी। क्या बात है। सभी आंख मूंद के रह गए, जो अया हुई तेरी रोशनी। जहां नूर हो कहां जुल्मतें, हुई खत्म जुल्म की राह भी। जहां नूर हो कहां जुल्मतें, हुई खत्म जुल्म की राह भी। और आखिरी शेर अर्ज किया है कि तेरा कुर्ब जब से नसीब है, तेरा कुर्ब जब से नसीब है, मेरे दिल का हाल अजीब है। तेरा कुर्ब जब से नसीब है, मेरे दिल का हाल अजीब है। रहे अंग अंग खुमार में, करे रक्स दिल सरे राह भी। तेरा कुर्ब जब से नसीब है, मेरे दिल का हाल अजीब है। रहे अंग अंग खुमार में, करे रक्स दिल सरे राह भी। और सहे सब सितम रहा ज़ब्त गम, नहीं आई लब पे कराह भी। सफ़े दुश्मना भला तुम कहो, कि सुनी कहीं मेरी आह भी। तो एक और गजल, अब ये ताज़ा गजल है और आपने पढ़ी भी होगी, आप में से अक्सर ने। और ये भी वस्ल इलाही के बारे में है। असल में तैयार हो के घर से जो आते तो खूब था। तैयार हो के घर से जो आते तो खूब था। खुशबू जो बन संवर के लगाते तो खूब था। तैयार हो के घर से जो आते तो खूब था। खुशबू जो बन संवर के लगाते तो खूब था। होती चमन से मारिफत के आशनाई जब, होती चमन से मारिफत के आशनाई जब, तुम सुबह शाम सैर को आते तो खूब था। तुम सुबह शाम सैर को आते तो खूब था। और अर्ज किया है कि लिखते मोहब्बतों के प्याम उसके नाम सब, लिखते मोहब्बतों के प्याम उसके नाम सब, के नाम सब, गीत उसके प्यार में सभी गाते तो गाते था। गीत उसके प्यार में सभी गाते तो खूब था। और शम्सो कमर फलक को मोहब्बत से देखते, शम्सो कमर फलक को मोहब्बत से देखते, तारों से दोस्ती को बढ़ाते तो खूब था। शम्सो कमर फलक को मोहब्बत से देखते, तारों से दोस्ती को बढ़ाते तो खूब था। और सहरा पहाड़ दश्त में उसकी सताती याद, सहरा पहाड़ दश्त में उसकी सताती याद, तुम बहरो बर में उसको ही पाते तो खूब था। तुम बहरो बर में उसको ही पाते तो खूब था। और जालिम के जुल्म सह के जो रोते थे रोजो शब, जालिम के जुल्म सह के जो रोते थे रोजो शब, तुम उनसे मिलके हंसते हंसाते तो खूब था। तुम उनसे मिलके हंसते हंसाते तो खूब था। और गुर्बत की चक्कियों में जो पिसकर हुए निढाल, गुर्बत की चक्कियों में जो पिसकर हुए निढाल, उनकी तरफ भी हाथ बढ़ाते तो खूब था। उनकी तरफ भी हाथ बढ़ाते तो खूब था। बहुत अलग। और रहते हुए खुदा की सारी नेमतों में तुम, रहते हुए खुदा की सारी नेमतों में तुम, महरूम इनसे याद जो आते तो खूब था। रहते हुए खुदा की सारी नेमतों में तुम, महरूम इनसे याद जो आते तो खूब था। और मकसद है जिंदगी का
इबादत खुदा की जब, वाह मकसद है जिंदगी का इबादत खुदा की जब, मखलूक पर भी रहम जो खाते तो खूब था, मखलूक पर भी रहम जो खाते तो खूब था। और मख्ता अर्ज किया है कि तारिक जो पी रहे हो मोहब्बत की तुम शराब, तारिक जो पी रहे हो मोहब्बत की तुम शराब, औरों को भी ये जाम पिलाते तो खूब था, औरों को भी ये जाम पिलाते तो खूब था। तारिक जो पी रहे हो मोहब्बत की तुम शराब, औरों को भी ये जाम पिलाते तो खूब था, और तैयार हो के घर से जो आते तो खूब था, खुशबू जो बन संवर के लगाते तो खूब था। मेरा वक्त काफी हो गया है, तो मेरा ख्याल है ये एक आखिरी गजल आपको सुना के फिर इजाजत चाहते हैं, बल्कि इख्तिताम करते हैं इसका। छोटी बहन की है। हम मोहब्बत के तलबगार कहे जाते हैं, हम मोहब्बत के तलबगार कहे जाते हैं, वो हमें काहे को अगियार कहे जाते हैं। हम मोहब्बत के तलबगार कहे जाते हैं, वो हमें काहे को अगियार कहे जाते हैं। और ये शेर और तलब है कि हमको यारा नहीं जलवे का पसे पर्दा ही, हमको यारा नहीं जलवे का पसे पर्दा ही, गुफ्तगू हो उसे दीदार कहे जाते हैं। हमको यारा नहीं जलवे का पसे पर्दा ही, गुफ्तगू हो उसे दीदार कहे जाते हैं। और है जुनू खेज खिरद तजुर्बा करके देखा, है जुनू खेज खिरद तजुर्बा करके देखा, तजुर्बा करके देखा, हैं अलग अपने जो अफकार कहे जाते हैं, हैं अलग अपने जो अफकार कहे जाते हैं। और शेर अर्ज है कि है तलिस्म उसकी अदाओं में सहर नजरों में, है तलिस्म उसकी अदाओं में सहर नजरों में, उसके जादू में गिरफ्तार कहे जाते हैं। है तलिस्म उसकी अदाओं में सहर नजरों में, उसके जादू में गिरफ्तार कहे जाते हैं। और ये शेर ये खुसूसन आज के लिए है कि इश्क ने ऐसा मसीहा से है रिश्ता जोड़ा, इश्क ने ऐसा मसीहा से है रिश्ता जोड़ा, हम शिफा पाएं तो बीमार कहे जाते हैं। इश्क ने ऐसा मसीहा से है रिश्ता जोड़ा, हम शिफा पाएं तो बीमार कहे जाते हैं। और दिल के पैमाने मोहब्बत में अलग हैं सबसे, दिल के पैमाने मोहब्बत में अलग हैं सबसे, जीत जाएं तो उसे हार कहे जाते हैं। जीत जाएं तो उसे हार कहे जाते हैं। और ये शेर और तलब है कि उनकी नजरों में अदावत का है पर्दा ऐसा, उनकी नजरों में अदावत का है पर्दा ऐसा, घर के दरवाजे को दीवार कहे जाते हैं। उनकी नजरों में अदावत का है पर्दा ऐसा, घर के दरवाजे को दीवार कहे जाते हैं। और दुश्मनों ने गलत अंदाजा लगाया होगा, दुश्मनों ने गलत अंदाजा लगाया होगा, हम नहीं वो जो ये सरकार कहे जाते हैं। हाँ, हम नहीं वो जो ये सरकार कहे जाते हैं। और मख्तार है कि तारिक अब सब्र की हिम्मत को ज्यादा कर लो, तारिक अब सब्र की हिम्मत को ज्यादा कर लो, इम्तिहान और हैं तैयार कहे जाते हैं। इम्तिहान और हैं तैयार कहे जाते हैं। और हम
محبت کے طلبگار کہے جاتے ہیں وہ ہمیں کاہے کو اغیار کہے جاتے ہیں. بہت شکریہ جناب, بہت جزاک اللہ, بہت اچھا کلام. بہت شکریہ. اور تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ. آج کی خوبصورت محفل کو سجانے میں سب نے بھرپور تعاون کیا اور خصوصی طور پر وقت نکالا, تو سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ آنے والی محفلوں میں ہم دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے, خیر و عافیت کے ساتھ رکھے, خوش و خرم رکھے, شاد باد رکھے. دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے, کرو جب یاد اپنوں کو ہمیں بھی یاد یاد کرنا. بہت شکریہ جی, آمین, جزاک